जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने उसमें दो रिएक्शंस पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से दो प्रोसेसेस होती हैं। एक है हमारी कोरोजन प्रोसेस और एक है रेंसिडिटी। दोनों में क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो मटेरियल्स होते हैं हमारे वो ख़राब हो जाते हैं जनरली, ठीक है। तो कोरोजन जो होता है वो भी किसकी वजह से जनरली होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और जो हमारा रेंसिडिटी है वो भी ऑक्सीडेशन की ही वजह से होता है जनरली। तो इसमें क्या होता है, कोरोजन में जो हमारे मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, उसमें क्या हो जाता है कि कोटिंग आ जाती है। वो जो हमारा प्योर मेटल होता है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जो हमारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, और जैसे वाटर, एयर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उसके प्रेजेंस में अगर कोई मेटल हमारा आता है तो वो जनरली क्या हो जाता है, वो ईटेन अप, मतलब वो उसको मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब रखेंगे तो वो जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और वीक हो जाता है, ठीक है। और रेंसिडिटी की अगर बात करें तो रेंसिडिटी में भी यही होता है। रेंसिडिटी में हम जानते हैं कि जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है वो जनरली फैट और ऑयल कंटेन करता है। तो जो फैट और ऑयल हमारा होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका फूड का जो स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द प्रोसेस ड्यू टू विच मेटल्स आर ईटेन अप बाय द स्लो एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड वाटर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कोरोजन। साधारण सी बात है कि कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर ईटेन अप। ईटेन अप का मतलब क्या है कि वो जनरली ऑक्सीजन या कोई भी केमिकल हमारे जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करके वो वीक होने लगते हैं और उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, अलग से लेयर आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी लेयर, उस लेयर के फॉर्मेशन की वजह से वो हमारा मेटल जो होता है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन जो हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने आपको बताया था जब हमने लेक्चर शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हम नई नई साइकिल खरीद के लाएं, उसको 2-3 महीने तक चलाएं नहीं, और उसको हम ऐसे ही कहीं पे भी रख दें, खुले में छोड़ दें, तो हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है वेपर के फॉर्म में। तो वो एयर और वाटर के प्रेजेंट में आने के बाद जो हमारी साइकिल है वो जनरली किस चीज़ की बनी है, आयरन की बनी है। तो वाटर और एयर के प्रेजेंस में आने के बाद वो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो आयरन की प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है, ठीक है। तो कोरोजन में जो हमारा मेन जो हमारा कोरोजन होता है वो आयरन में होता है। हालांकि होता तो सारे मेटल्स में है, लगभग सारे ही मेटल्स में होता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ से रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारा सिल्वर हो गया, आपने ज्वेलरी वगैरह देखी होगी, तो सिल्वर में क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, एक H2S गैस, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। उससे रिएक्ट होके हमारा जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, ब्लैक कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ज्वेलरी जो हम पहनते हैं जनरली, अगर सिल्वर की बनी हुई है तो कुछ दिन यूज़ करते करते वो क्या हो जाती है, ऐसे तो सिल्वर वाइट कलर का होता है, लेकिन कुछ दिन यूज़ करने के बाद उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। किसकी वजह से आती है वो, क्योंकि वो जो सिल्वर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट कर जाता है और उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आ जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है जो कि मेटल्स में होता है जनरली। कोरोजन जो है एक स्लो प्रोसेस है जो मेटल्स में होता है, और किसके एक्शन से होता है, जनरली एयर और वाटर के एक्शन से होता है, और अदर केमिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो स्लोली ईटेन अप हो जाते हैं, मतलब जो हमारा एयर और वाटर प्रेजेंट है और केमिकल प्रेजेंट है, इनसे रिएक्ट करके वो वीक होने लगते हैं और उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं,
कोरोजन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, आप लोगों ने देखा होगा लोहे में जो जंग लग जाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, जनरली जब लोहा हमारा ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है रस्ट को, ठीक है। और ये रस्ट क्या होता है, उस लोहे को जो आयरन है हमारी उसको क्या करता है, कमजोर कर देता है। यहाँ पे मैंने उसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखी हुई है, आयरन जो है, आयरन हम जानते हैं कि आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, ठीक है। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरम होता है, इसलिए इसका सिंबल भी क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। तो आयरन जो है हमारा वो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से एक साथ जब रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है Fe2O3, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं रस्ट, इसका नाम है रस्ट। जब हमारा आयरन क्या फॉर्म किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रस्ट का फॉर्मेशन होता है आयरन की वजह से, हम जानते हैं कि जनरली जो आयरन है वो हमारे पब्लिक प्लेसेस पे यूज़ होती है, जैसे रेलिंग्स वगैरह में, जैसे रेलवेज में हम देखते होंगे जो रेलिंग्स लगी होती हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रेलिंग्स लगती हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आयरन का यूज़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आयरन्स बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, जिसमें रस्ट लग जाता है। तो रस्टिंग की वजह से या इस कोरोजन की वजह से हमें सरकार को बहुत सारी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। क्योंकि आयरन जब रस्टिंग हो जाती है आयरन में तो वो वीक हो जाता है और उसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे अब इतना पैसा तो हम खर्च नहीं कर सकते बार बार कि हम उसको क्या करें, रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से जो आयरन हमारा वीक हो जा रहा है उसको रिप्लेस कर दें, इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो इसके प्रिवेंट करने के भी तरीके होते हैं। तो जनरली जो आयरन में जो रस्टिंग होती है उसको प्रिवेंशन करने के 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि उसको पेंट कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आयरन के जो, जैसे हमारे घर पे जो गेट वगैरह लगते हैं लोहे के, उसको हम क्या करते हैं, बाहर से पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से हमारा 2 फायदा हो जाता है। पेंट करने से हमारा गेट अट्रैक्टिव भी दिखने लगता है और उसके साथ साथ मेन जो उसका कारण है पेंट कराने का, कि लोहे की चीज़ें ज़्यादातर पेंट इसलिए की जाती हैं कि उन पे रस्टिंग ना हो। क्योंकि रस्टिंग कहाँ होती है, आउटर सरफेस पे होती है। कोरोजन जो होता है हमारे, जो कोई भी मेटल है उसके आउटर सरफेस पे होती है। जब आउटर सरफेस पे हम पेंट कर देंगे तो ऑक्सीजन के डायरेक्ट प्रेजेंस में वो हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट प्रेजेंस में नहीं आएगा, और डायरेक्ट प्रेजेंस में नहीं आएगा तो वो रस्टिंग नहीं होगी उसमें, फिर मतलब उसमें कोरोजन नहीं होगा। तो ये एक हम क्या कर सकते हैं, आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या तो अभी आप चैप्टर 3 में भी कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। मतलब अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में लोहे के बर्तन भी होते हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो अब उसमें तो हम लोग पेंट कर नहीं सकते क्योंकि बर्तन भी कोरोड होंगे। तो बर्तन को कोरोड होने से बचाने के लिए हम उसमें पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें खाना बनाना है और हीट के कारण वो पेंट क्या हो जाएगा, बार बार छूट जाएगा और स्मेल भी, टेस्ट भी खराब हो जाएगा खाने का। तो हम क्या करते हैं, उन बर्तन को, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर। उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा एक परेशानी है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बहुत जूझना पड़ता है। और आयरन जहाँ भी यूज़ होता है उसको बार बार रिप्लेस करना होता है। तो ये ना करना पड़े, इससे बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए हम कुछ प्रिवेंशन करते हैं। उन प्रिवेंशन में जो हमारा पेंटिंग है, ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, ये पहले नंबर पे आता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट 3 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब हमें 3 मेथड बताने हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। तो पहला मेथड हो गया पेंटिंग, दूसरा हो गया ऑयलिंग, तीसरा होगा ग्रीसिंग, और अगर उससे ज़्यादा लिखना है तो आप लिख दीजिए गैल्वेनाइजेशन मेथड, जिसे हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। उसे कहते हैं कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि ये कोरोजिव प्रोसेस है, ये मेटल को हमारे कमज़ोर बना देता है। और कहीं पे भी अगर आयरन की मेटल लगी है, आयरन हमारा मेटल एज ए मेटल यूज़ हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में।
तो उसके ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जो उसको वीक बना देती है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का क्या होता है फॉर्मूला H2S होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करने के बाद जो हमारा सिल्वर होता है उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, उसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, इसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, इसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा सिल्वर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है और वो भी क्या करता है धीरे धीरे सिल्वर को कमजोर करने लगता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस हैं ये किसके अंदर आती हैं, कोरोजन के अंदर आती हैं। इसमें जनरली क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करने से मेटल्स जो होते हैं हमारे वीक हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी सेम प्रोसेस है, बस कोरोजन और रेंसिडिटी में इतना अंतर है कि कोरोजन जो होता है हमारा, हमने यहाँ पे लिखा है कहाँ होता है, मेटल्स में होता है, ठीक है। कोरोजन जो होता है हमारा मेटल्स में होता है और मैंने यहाँ पे रेंसिडिटी में लिखा हुआ है, रेंसिडिटी कहाँ होता है, फूड मटेरियल्स में होता है, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कोरोजन में हमारा क्या होता है, मेटल्स में ऑक्सीडेशन होता है और रेंसिडिटी में क्या होता है, फूड मटेरियल्स में ऑक्सीडेशन होता है। इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। हम जानते हैं हमारे फूड मटेरियल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट एंड ऑयल्स। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं घर पे तो उसमें हम लोग तेल या घी जरूर यूज़ करते हैं। ये किस फॉर्म में कौन सा फॉर्म होता है हमारे न्यूट्रिएंट का, फैट और ऑयल का फॉर्म होता है। तो ये फैट और ऑयल्स जो होते हैं उनके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू विच दियर स्मेल एंड टेस्ट इज चेंज। उनका टेस्ट जो हमारा फूड मटेरियल है उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो कोरोजन और रेंसिडिटी में क्या फर्क है, कोरोजन हमारा ऑक्सीडेशन इन मेटल होता है और रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन इन फैट एंड ऑयल्स होती है, ठीक है। अब फैट एंड ऑयल्स में आप लोगों ने मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स रहते हैं, जैसे हमारे घर पे पापड़ वगैरह बनता है तो बहुत सारी मटेरियल, जैसे हम मान लीजिए हमारे घर पे कोई खाना बना है, जनरली मान लीजिए सब्जी बनी है, ठीक है। अब सब्जी को हम कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे, मतलब आज हमने बनाया सब्जी शाम को और उसको सुबह के लिए रख देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, मतलब जनरली रेफ्रिजरेटर का यूज़ नहीं करते, रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो सुबह तक वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाते हैं और भी बहुत सारे बैक्टीरियल एक्शन हो जाते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है वो फूड हमारा खराब हो जाता है। तो इसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे फूड मटेरियल्स ऐसे आते हैं जो पैकेट्स में पैक्ड होते हैं, ठीक है, पैकेट्स में आते हैं और बहुत सारे फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कोल्ड स्टोर में रखना होता है, मतलब एकदम ठंडी जगह पे रखना होता है। तो ये सब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, प्रिवेंशन ऑफ हमारे रेंसिडिटी है, मतलब फूड मटेरियल हमारा खराब ना हो, रेंसिड ना हो, उसके लिए हम क्या 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 यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है हाउ टू प्रिवेंट, ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, क्लास 10 बोर्ड में क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी के आंसर में आप लोग लिख सकते हैं स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर। मैंने अभी बताया कि एयर में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मेटल्स का और एज वेल एज फूड मटेरियल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और इस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाती है, वो उनका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। तो अगर हम किसी बर्तन, ऐसे बर्तन में रख रहे हैं जहाँ पे एयर पास ना हो, एक तरफ से दूसरी तरफ एयर पास ना हो, तो भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। मतलब कोई भी फूड मटेरियल अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो रेंसिडिटी नहीं होगी उसमें, ठीक है। और दूसरा है हमारा रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें हम किसी खाने को तो उसमें बैक्टीरियल एक्शन हो जाते हैं प्लस ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन करेंगे, मतलब रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रिज वगैरह में फूड आइटम्स को अगर रख देते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी केक वगैरह होती है, बेकरी के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, मतलब रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है। तो ऐसा इसीलिए है ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो और उन पर बैक्टीरियल एक्शन भी ना हो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा है पैकेजिंग इन नाइट्रोजन गैस। ये सबसे कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा
कि आप लोग जब चिप्स वगैरह खरीदने जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे बहुत लोग कहते हैं कि हवा भरी हुई है, तो वो हवा और कुछ नहीं होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगर कहीं कोई भी फूड मटेरियल नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में रखा गया है तो उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस न के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह खरीदते होंगे तो चिप्स के पैकेट में देखते होंगे कि वो जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है उसकी वजह से जो चिप्स होता है हमारा लगभग 3 से 4 महीने तक वो एज इट इज़ रहता है, खाने लायक रहता है। और वहीं पे अगर हम वहाँ पे नाइट्रोजन गैस ना डालें तो उसमें भी फैट और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं चिप्स में, जिसकी वजह से वो फूड आइटम रैंसिड हो जाएगा, मतलब उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा और वो कंज्यूम करने के लायक फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। और मैंने रस्टिंग कोरोजन का आपको बता ही दिया कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके या पेंटिंग करके या तो कोटिंग ऑफ जिंक से। ठीक है, तो कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में हमने पढ़ा। कोरोजन कहाँ होता है, मेटल्स में होता है। रेंसिडिटी कहाँ होती है, फूड आइटम्स में होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।